हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट के एनालिसिस को लेकर। क्विकली यहाँ पर आपको मार्केट का ब्रेकडाउन देंगे। बिटकॉइन चल रहा है 24 के की रेंज में, यहाँ से कहाँ जाएगा, पंप करेगा या डंप करेगा, ये चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में होंगी, टू द पॉइंट होंगी, ज़्यादा इधर उधर हम नहीं घूमेंगे। शाम में दोस्तों CPI रिपोर्ट हमारे सामने आई, एक नंबर हमारे सामने आया और वो था एक्सपेक्टेशन से कम 8.5 का वो नंबर था। लास्ट टाइम था दोस्तों ये नंबर 9.1। और अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो 2 से 3 दिन से भी, तो आपको पता है कि हमारा क्या प्लान था, किस तरीके से हमने CPI रिपोर्ट को कैश आउट करना था। जिस तरीके से लास्ट टाइम FOMC का रिजल्ट आया था तब भी मैंने और मेरी कम्युनिटी ने कैश आउट किया था, वहाँ पर लॉन्ग करके बड़ा मैसिव प्रॉफिट जो है वो मिनटों के अंदर जो है हमने निकाला था। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने वीडियोज़ के थ्रू तो यहाँ पर गाइड किया ही था, पूरा प्लान बताया हुआ था, बट उसके बाद मैं टेलीग्राम पर और डिस्कॉर्ड पर भी आपके साथ मौजूद था। जस्ट 5 to 6 मिनट पहले दोस्तों मैं आपके बीच में मौजूद था और उसके बाद 4 मिनट पहले की मेरी ये पोस्ट है, आपको टेलीग्राम पर ये मैंने पोस्ट की थी, नज़र आ रही होगी। यहाँ मैंने आपको कंप्लीट अपना प्लान बताया है कि अगर एक्सपेक्टेशन से कम आता है हमारे सामने नंबर, या एक्सपेक्टेड भी आता है 9.1 भी आता है, तो हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कंप्लीट मैंने दोबारा से आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दिया ताकि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज ना रहे। इसके बाद दोस्तों लास्ट टाइम जब FOMC का मैंने आपको एक अपडेट दी थी और वहाँ पर भी विद इन सेकेंड्स जो है आपको अपडेट मिली थी, वहाँ पर कई न्यूबीज़ जो है वो पीछे रह गए थे। उन्होंने कंप्लेन की थी कि आसिफ भाई ज़्यादा टेक्निकल बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, तो टू द पॉइंट हमें बता दिया करें कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही मुझे अपडेट मिली, मैंने फौरी तौर पर दोस्तों आपको ये पोस्ट करके बताया क्या करना है, और यहाँ पर सिर्फ 4 वर्ड्स के अंदर बताया कि लॉन्ग कर लो मार्केट के अंदर, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर लॉन्ग किया था। और उसके बाद दोस्तों आप सबको पता है क्या हुआ, बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दोस्तों मैंने कमाया। मैंने खुद ने तकरीबन 150% तक का प्रॉफिट वहाँ पर कमाया है। कई मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ने वहाँ पर 200% भी प्रॉफिट कमाया है। 23,800 पे मार्केट पहुँची, मैंने वहाँ पर प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लिया, जिसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर अपडेट दे दी। ज़्यादा हमने रिस्क नहीं लेना था, प्रॉफिट हमें मिल चुका था, तो बेहतर ये होता है कि ज़्यादा लालच ना करते हुए प्रॉफिट के साथ मार्केट से बाहर आ जाओ। वैसे भी बिटकॉइन रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच चुका था, तो वहां पर ज़्यादा जो है वेट करना वो बेवकूफ़ी होती। उसके बाद दोस्तों मैंने एक लाइव भी की है आपके साथ जो है 7 बजे के टाइम, और काफ़ी तफसील से मैंने समझाया है। और अब दोस्तों ये वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आपको टू द पॉइंट समझा दूँ मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है और आप लोगों ने क्या करना है, ताकि आप आइंदा भी कोई गलती ना करो, जिस तरीके से मैं आपको पहले भी गलतियों से बचाता रहा हूँ। बिटकॉइन 24,000 की रेंज में पहुँच चुका है। ये वो रेजिस्टेंस एरिया है बिटकॉइन जहाँ पर काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है पहले भी। अगर देखो दोस्तों तो पूरा पॉइंट जो है वो रिजेक्शन से भरा पड़ा हुआ है हमारे सामने, और इस बार भी दोस्तों बिटकॉइन दोबारा उसी एरिया को जाके रिटेस्ट कर रहा है। अब इस बार दोस्तों मामलात ये हैं कि कुछ फंडामेंटल अपडेट जो आज आई है हमारे पास, वो काफ़ी अच्छी अपडेट है, और काफ़ी अरसे के बाद जो है इतनी अच्छी फाइनेंशियल अपडेट जो है हमें मिली है। हालांकि इजाफा ज़रूर हुआ है, आप सबको पता है कि 8.5 का इजाफा हुआ है, पर उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन से कम होना, ये समझो कि एक ठंडी हवा का झोंका था। जिस तरीके से तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, क्रिप्टो मार्केट ने भी रिस्पॉन्ड किया, और यहाँ पर भी आपको ग्रीनरी नजर आ रही है। तो इस बार दोस्तों इस फाइनेंशियल अपडेट के साथ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो इस एरिया को इस बार जो है वो ब्रेक कर सकता है, चांसेस हैं। इस वक्त बिटकॉइन दोस्तों जिस एरिया में बैठा हुआ है ये रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर समझो एक कट लगेगा और बिटकॉइन हवा में झूलता हुआ नीचे आ जाएगा। जब तक दोस्तों ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक जो है फर्दर मूवमेंट आप मार्केट में नहीं देख पाओगे। एक और बात दोस्तों बता दूं कि ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैंडल ऊपर चली जाए तो आप फोमो में आ जाओ। ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है आपकी डेली कैंडल या फिर 3-4 घंटे की कैंडल्स जो है वो क्लोज हो जाएं इस एरिया से ऊपर। ओवरऑल दोस्तों अभी की सूरत हाल शॉर्ट टर्म के लिए जो है हम मार्केट में अच्छी देख सकते हैं, और अगर बिटकॉइन जो है 24,500 को तोड़ता है तो फिर आने वाले 10 से लेकर 20 दिन जो है वो आपको काफ़ी ग्रीन नज़र आ सकते हैं। काफ़ी ऐसी पोजीशंस में से आप बाहर आ सकते हो जिनमें काफ़ी दिनों से आप अटके हुए होगे, तो यहाँ पर जहाँ प्रॉफिट मिलता है आपने कैश आउट करना है। ज़्यादा फोमो में दोस्तों नहीं आना। उसकी वजह बता दूं कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, डेली के अंदर, वीकली के अंदर मैं चार्ट बड़ा करके दिखाऊं तो ये जस्ट एक लोअर हाई मूवमेंट है। बिगर पिक्चर में दोस्तों बिटकॉइन जब तक 32,000 से नीचे है मार्केट बेयर रन के अंदर है, कुछ तब्दीली मार्केट में नहीं आने वाली है। बहरहाल दोस्तों चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन जो है 28,000 के एरिया पर अगर जाता भी है तो वहाँ से बहुत एक मैसिव जो है शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, और उसके बारे में दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में आपको अपडेट दे दूंगा। तो अगर दोस्तों मार्केट आपको मौका देती है अपनी पोजीशन से बाहर आने के लिए तो आपने बाहर आते रहना है, ज़्यादा फोमो में आपने नहीं आना। जहां मौका मिलता है लॉसेस को कट करो, अपने प्रॉफिट्स को बुक करो, और प्रॉफिट को मार्केट में हरगिज मत छोड़ो।
तो ये तो दोस्तों मार्केट की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट की आपको समझ में आ चुकी होगी कि बिगर पिक्चर के अंदर जो है हम लोग अभी भी बेयर ट्रेंड के अंदर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम लोग इस टाइम पॉजिटिव चल रहे हैं। मार्केट के फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म के लिए हमें अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं और ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आपको ग्रीनरी जो है वो मजीद नजर आए अगर बिटकॉइन 24,500 के एरिया को ब्रेक करता है। तो आज के दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना इस वीडियो को अपने लाइक और कमेंट के साथ। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।